वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद टॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात करी थी कृष्ण भगवान के भक्तों की विशेषताएं क्या होती हैं, उनको कैसे आप पहचान सकते हैं। तो कृष्ण भगवान के भक्त लमसम कृष्ण भगवान जैसे ही चुलबुले, नटखट और क्यूट स्वीट सब जैसे कृष्ण भगवान होते हैं वैसे ही कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन आज जो है बात करेंगे शंकर भगवान के भक्तों के बारे में कि शंकर भगवान के भक्तों की ऐसी कौन सी विशेष क्वालिटी होती है, ऐसी कौन सी विशेष पहचान होती है। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब बात करते हैं शंकर भगवान जी के भक्तों के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे जिसके भगवान होते हैं, भक्तों के गुण लमसम मिलते जुलते हैं, क्योंकि भक्त भगवान अगर एक हो जाते हैं तभी जो है चमत्कार होता है। और भक्त भक्त जब ही बनता है जब वो अपने भगवान में लीन हो जाता है, उसी के संपूरक बन जाता है। संपूरक मतलब उसी की तरह। तो जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं तभी जो है भक्त भक्त बन जाता है। और भक्त भक्त जब ही बनता है जब वो अपने भगवान के पूरे गुण फॉलो करे। इसलिए शंकर भगवान के भक्तों की भी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनके अंदर ध्यान, एकाग्रता की बहुत अधिक विकास देखा जाता है। अगर शंकर भगवान का कोई भक्त आपके आसपास हो या कोई ऐसा इंसान हो जो शंकर भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा करता हो, तो आप उसके अंदर एक चीज़ नोटिस करिएगा, उसमें योग की शक्ति बहुत अधिक होगी, बहुत प्रबल होगी। वो जो है बिना किसी टाइम को जो है लगाए हुए बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरह बहुत गहन योग साधना में लिप्त हो जाते हैं। मतलब बहुत अधिक योग साधना में खो जाता है। और जब वो अपनी योग निद्रा में जाते हैं तो वो दीन दुनिया की खबर बिल्कुल नहीं रखते, एकदम पूरी तरह भूल जाते हैं। जिस तरह शंकर भगवान अपनी साधना में जब वो तपस्या करने के लिए बैठते थे तो वो आसपास में क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, किधर घटित हो रहा है, उनको नहीं पता होता था। शंकर भगवान के भक्त भी लमसम इसी तरह होते हैं। दीन दुनिया से उन्हें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। वो एकाग्र पसंद होते हैं, उनको एकांत में रहना ज़्यादा पसंद होता है। और ऐसा नहीं कि शंकर भगवान के भक्त जो है प्रेम, दुनिया, इन सब चीज़ों में नहीं रहते। शंकर भगवान भी अगर देखा जाए तो उन्होंने पार्वती जी से जो है इतना प्रेम किया कि जब सती जी की मृत्यु हुई तो वो उनके वियोग में दर बदर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, इधर से उधर भ्रमण करते रहे। लेकिन जब सती जी का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में आया तो उन्होंने उनसे इस हद तक प्रेम किया कि अपना सब कुछ भूल गए, सिर्फ पार्वती में रम गए और उनको जो है अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसलिए शंकर भगवान के भक्तों में प्रेम की कोई कमी नहीं होती है। उनके भक्त भी बहुत प्रेमी किस्म के होते हैं। और जिससे शंकर भगवान के भक्तों की ये विशेषता बड़ी अच्छी हमको लगती है कि जिससे वो प्यार करते हैं फिर वो उसका दामन कभी नहीं छोड़ते हैं। फिर चाहे इधर का उधर हो जाए लेकिन वो उसके साथ रहते हैं, मतलब रहते हैं। जिस तरह शंकर भगवान जी जो है महाराज हिमालय के मर्जी के खिलाफ उनका मन बिल्कुल नहीं था कि उनकी बेटी पार्वती जी जो थी जो है शंकर भगवान से शादी करती। लेकिन उसके बावजूद भी शंकर जी का मन था तो उन्होंने जो है पार्वती जी से शादी करने के लिए आगे गए और उनके घर में बारात लेकर के भी गए। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा गाना है, कभी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पार्वती जी जिस तरह शंकर जी से प्रेम करती थी, जिस तरह उनका वो था और शंकर जी का, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिससे किया उसी से निभाया, उसको कभी जीवन में अकेला नहीं छोड़ा। शंकर जी ने पार्वती जी को कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो मुझे शंकर जी की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि
जिसके साथ इन्होंने प्यार किया उसी के साथ इन्होंने निभाया। और इनके जो गुण, मतलब जो इनके ये वाला गुण होता है, ये इनके भक्तों के अंदर भी बहुत अधिक होता है कि जिसके साथ, अगर किसी के साथ उनको लाइफ में सेट होना है, फिर चाहे जिए चाहे मरे, रहना है तो उसी के साथ रहना है, बाकी किसी के साथ नहीं। और इनको जो है प्रेम के अलावा इनको सौंदर्य का, रीति का भी बहुत बड़ा देवता माना जाता है। कहते हैं कि जहाँ काम बिगड़ते हो वहाँ पे शंकर जी को याद कर लो, और जो है इन लोगों के मन के अंदर की चंचलता और जो है नटखटपन शंकर जी ही जो है ठीक करते हैं, उसको जो है शंकर जी ही सही करते हैं। और उसको एकांत में ला करके उसके अंदर स्वच्छ रूप से प्रेम का निर्माण जो होता है, स्वच्छ प्रेम का जो जागृति होती है, वो शंकर जी के ही हाथों में मानी जाती है। इसीलिए चाहे देखिए तो चंद्र का जो मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, वो जो है चंद्रमा का मंत्र है, और चंद्रमा को शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इसके अलावा शंकर जी जो है नृत्य गान, मतलब इनको जो है संगीत का भी बहुत अधिक ज्ञाता माना जाता है। ये माना जाता है कि इनको संगीत की बहुत अच्छी शिक्षा मिली हुई थी और इनको संगीत बहुत अच्छे से आता था। तभी इनका जो भक्त था रावण शंकर जी का परम भक्त माना जाता। आज भी लोग अगर रावण का नाम लेते हैं तो यही बोलते हैं, शिव भक्त रावण। उसने भी जो है हर चीज़ में शंकर जी को ही फॉलो किया था। और अगर आप कायदे से देखें तो शंकर जी के जितने भी गुण थे वो सब रावण में साफ रूप से प्रत्यक्ष एकदम साफ सुथरे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा शंकर जी पारिवारिक रूप से, मतलब अगर आपके घर में या परिवार में कोई भी विघटित चल रहा हो, आपका परिवार शुद्ध रूप से नहीं चल रहा है, तो आप शंकर जी के परिवार की उपासना करिए। देखिए कितनी ईजिली जो है आपका परिवार एकदम सुखमय शांतिमय हो जाएगा। इसके अलावा आपके परिवार में अगर कोई समस्या होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। और शंकर जी के जो भक्त होते हैं उनके परिवार में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा शंकर जी ने जिस तरह अपने परिवार को अपने साथ परमानेंट रखा है, चाहे वो पहाड़ में रहे हों, चाहे वो जंगल में रहे हों, चाहे वो किसी महल में रहे हों, लेकिन कहीं भी रहे हैं, शंकर जी ने अपने परिवार को हमेशा अपने साथ रखा है। अपनी जो है पत्नी थी उसको भी वामांगनी में जो है अपने शरीर के अंदर वाम में जो मतलब अर्धांगिनी के रूप में अपने शरीर के अंदर ही उनको जो है विराजमान किया हुआ है। तो शंकर भगवान के जो भक्त लोग होते हैं वो भी अपने परिवार में बहुत ही सजग होते हैं। वो अपने परिवार का पूरा पूरा ध्यान उसी तरह देते हैं जैसे शंकर भगवान जी दिया करते थे। इसके अलावा शंकर भगवान जी के जो भक्त होते हैं उनके अंदर गुस्सा भी बहुत अधिक मात्रा में आता है। और आप अगर ध्यान से देखें तो शंकर जी में भी जो है गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है, क्योंकि जब शंकर जी को गुस्सा आता है ना, तभी पृथ्वी पर प्रलय, भूकंप और जो है मतलब ऐसी ऐसी घटनाओं का निर्माण होता है जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। और ये सब जब भी होता है जब शंकर भगवान जी को क्रोध आता है। कहते हैं रुद्र रूप शंकर भगवान जी का सबसे जो है खतरनाक रूप माना जाता है। शंकर भगवान इस पृथ्वी के वो परम तपस्वी, परम तेजस्वी इंसान जो है देवता माने जाते हैं, जिनके अंदर इस प्रकृति को, पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समाने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में। अगर इस पूरी प्रकृति को, पृथ्वी को कोई अपने अंदर समा सकता है, कोई अपने अंदर रख सकता है, तो वो सिर्फ शंकर भगवान माने जाते हैं। इसीलिए शंकर भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर आप उनसे कोई बात कहो या कुछ उनसे कहो तो वो उन अपने अंदर समा कर रखने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में रखते हैं, क्योंकि शंकर भगवान के भक्त ज़्यादा बोलना नहीं जानते हैं। जैसे शंकर भगवान मौन, एकदम चुप शांत, उसी तरह जो है शंकर भगवान के भक्त भी जो है होते हैं।
देखा जाए भक्त और भगवान लमसम सेम सेम होते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैंने देखी है, जिस तरह शंकर भगवान जो है पर्सनालिटी होती है कि उनके पास सब कुछ होता है। शंकर भगवान जी के पास ऐसा क्या नहीं है जो उनके पास है नहीं। उनके पास रूप है, रंग है, उनके पास ज्ञान है, ताकत है, उनके पास हर वो चीज़ है जो इंसान को, जो देवताओं को सबसे ज़्यादा बलिष्ठ बनाती, सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है। लेकिन उसके बावजूद भी शंकर भगवान जी में घमंड नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं थी। और वो जिस तरह सबसे देवताओं में सबसे ताकतवर होने के बावजूद भी सबसे साधारण, सरल, सीधे नज़र आते हैं। उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ कोई किसी का उसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता। इनके भक्त भी कुछ कम इसी तरह होते हैं। उनके पास होता तो सब कुछ है, लेकिन वो कभी भी किसी भी चीज़ का ना तो वो दिखावा करते हैं, ना ही वो किसी को बताते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है। वो हमेशा शांत, साधारण, सरल नज़र आते। अगर आप शंकर भगवान के भक्तों को देखें ना, तो वो सेम टू सेम शंकर भगवान जैसे ही नज़र आते। ना शंकर भगवान शो ऑफ करते थे कि मेरे पास ये है, वो है, वो है, ये है, मेरे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और ना ही इनके भक्त, हालांकि होता उनके पास भी सब कुछ है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते हैं। और सेम शंकर भगवान जी भी मतलब रह रहे हैं, आराम से तपस्या कर रहे हैं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। मतलब इनके भक्त लमसम इन्हीं के जैसे होते हैं। उनके अंदर ना तो चंचलता होती है, ना ही नटखटपन होता है, ना कुछ। बहुत साधारण, बहुत ही सरल और बहुत ही सीधे। हाँ, शंकर भगवान सीधे भी बहुत थे। अगर आप देवताओं में सबसे सीधे देवता की जो है उपासना करना चाहते हैं, तो उसकी श्रेणी में सबसे सीधे जो है शंकरी भगवान आते हैं। क्योंकि हमारे कन्हैया जी तो भाई इतनी जल्दी किसी के हाथ नहीं आते हैं, और जिसके हाथ आ गए उससे फिर कभी हाथ नहीं छुटाते हैं। हमारे कन्हैया जी की बात थोड़ी अलग है, लेकिन शंकर भगवान जी बहुत सीधे हैं। अगर आप इनको अपने उसमें करना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, शिव 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 का जाप करिए, बस शंकर भगवान जी आपके पास ऑटोमेटिक चले आएंगे। शंकर भगवान जी को आकर्षित करना बहुत ही सरल काम है। दोस्तों, शंकर भगवान जी ने दुनिया को एक हिसाब से विष पी करके ये जो है मैसेज दिया था कि मैं हूँ इस दुनिया में गलत चीज़ों को धारण करने वाला, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा अच्छाई दूंगा, अच्छी चीज़ें दूंगा। भगवान ने विष धारण कर करके हम सबको ये शिक्षा दी है कि उन्होंने हमारे लिए सिर्फ इस दुनिया में अमृत को छोड़ा है। लेकिन लोग भगवान की इस विशेषता को भूल करके उन्होंने बस ये देखा कि भगवान जो है भांग खाते हैं, भगवान ये करते हैं। भगवान शंकर भगवान के भक्त जो है इन सब चीज़ों में भी नंबर 1 होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं और क्या क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है शंकर भगवान के भक्त जैसे कृष्ण भगवान के भक्त कृष्ण जी की तरह होते हैं, उनके अंदर सारे रस मौजूद होते हैं, उसी तरह शंकर भगवान के भक्तों के अंदर भी सिर्फ एक ही रस होता है, वो है शांति का। परम शांति, सीधापन, सरल, सजग, अपने परिवार के प्रति कर्तव्यवान। मतलब जितना गुण शंकर भगवान के अंदर है, उतना ही गुण शंकर भगवान के भक्तों के अंदर भी पाया जाता है। आई होप सो गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे आल, जय शिव शंकर।